हेलो माय शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 11, सॉइल एंड रॉक्स। बच्चों, इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं सॉइल और रॉक्स। बच्चों, यहाँ पे एक वार्म अप एक्टिविटी है जिसमें आपको क्या करना है, टिक राइट द स्ट्रक्चर्स दैट आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। आपको उन ऑब्जेक्ट को टिक करना है जो कि रॉक्स और मिनरल्स को यूज करके बने हैं। बच्चों, ताजमहल ये रॉक्स को यूज करके बना है। ये भी बच्चों रॉक्स और मिनरल्स को यूज करके बना है। दिस इज रेड फोर्ट। और बच्चों, यहाँ पे एक पैलेस है, ये भी रॉक और मिनरल को यूज करके ही बना है। ये बच्चों नहीं बना, ये सैंड और उसको भी बन के यूज करके बना है, बिकॉज दिस इज अ कच्चा हाउस, दिस इज अ हट। हैव यू एवर प्लांटेड अ सीड और ग्रोन अ प्लांट। बच्चों, आपने कभी सीड या प्लांट को ग्रो किया है। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल डिड यू यूज, आप कौन सी सॉइल यूज करते हो। बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे खुद से आंसर करना। सबसे पहले आती है सॉइल। The earth's surface has many layers and the top layer is called soil. बच्चों, अर्थ की जो सरफेस है उसमें बहुत सारी लेयर्स है। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था बच्चों, अर्थ भी अनियन पील की तरह उसके पास भी काफी सारी लेयर्स हैं। तो बच्चों, जो टॉप लेयर है अर्थ की उसे हम सॉइल कहते हैं। सॉइल जो है ये इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं और इनकी जो रूट्स होती हैं वो होल्ड देम इन प्लेस। जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो उसको सिर्फ खड़ा रख पाती हैं। सॉइल जो होता है बच्चों वो डिफरेंट थिंग्स से बना होता है, जैसे कि एयर, वाटर, छोटे छोटे रॉक्स, मिनरल्स, डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन सबको मिक्स करके क्या बना है बच्चों, सॉइल बनी होती है। अब सॉइल कैसे बनती है। सॉइल जो होती है बहुत टाइम में बनती है। इट हैपन जब रॉक जो होते हैं, रॉक मिनरल्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में। और वो ये प्रोसेस होने में भी बच्चों बहुत टाइम लगता है। वेदर कंडीशन जैसे कि रेन, विंड, चेंजेस इन टेम्परेचर कैन कॉज रॉक टू ब्रेक अपार्ट इनटू टाइनी पीसेस। अब जैसे बच्चों बारिश होती है, विंड चलती है, टेम्परेचर बदलता है, तो ये जो रॉक्स होते हैं बच्चों ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होने लगते हैं। These tiny pieces mix with dead plants and animals that have decayed, creating a soft material we call soil. बच्चों, फिर ये जो tiny pieces होते हैं ये मरे हुए जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ मिक्स कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, फिर सॉइल बनाते हैं। हाउ डू यू थिंक रेन एंड विंड कैन चेंज रॉक्स इनटू सॉइल। आप बच्चों कैसे सोच सकते हो, कैसे मतलब रेन और विंड जो है रॉक्स को सॉइल में कन्वर्ट करती होगी। बच्चों, ये आप सोचना और इसका आंसर करना। व्हाट सॉइल कंटेन, सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है। सॉइल इज नॉट जस्ट द सेम ऑल द वे थ्रू, इट हैज डिफरेंट लेयर्स। बच्चों, सॉइल भी एक तरीके की नहीं है, इसमें भी काफी सारी लेयर्स होती हैं। सबसे पहले एक लोएस्ट लेयर होती है जिसमें सारे स्टोन्स और पेबल्स होते हैं, इसको हम ग्रेवल भी बोलते हैं। ग्रेवल के ऊपर बच्चों एक लेयर होती है जिसमें फाइन छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स होते हैं। ओवर द सैंड लाइज अ लेयर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स कॉल्ड क्ले। बच्चों, फिर ये जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं इसके ऊपर एक फाइन पार्टिकल की लेयर होती है जिसे हम क्ले कहते हैं। सबसे ऊपर होती है बच्चों ह्यूमस की लेयर, कंपोज्ड ऑफ डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये किससे बनी होती है, जो मरे हुए प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये उससे बनी होती है। बच्चों, दिस इज नॉट ह्यूमस, दिस इज हमस। विच एनरिचेस द सॉइल विद मिनरल्स। ये जो सॉइल होती है उसमें मिनरल्स की क्वांटिटी को बढ़ाता है। What do you think would happen if the soil doesn't have humus? बच्चों, अगर सॉइल में हमस ही नहीं होगी तो क्या होगा। तो इसका आंसर बच्चों आप सोचना, खुद से करना। एक हिंट दे देती हूँ, जो हमारे प्लांट्स होंगे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। फिर अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। अब सॉइल के भी बच्चों टाइप्स होते हैं। सॉइल जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एनवायरनमेंट का। ये हमारे प्लांट्स को सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। होल्ड्स वाटर एंड सपोर्ट लाइफ, इसमें वाटर भी होल्ड होता है और लाइफ भी सपोर्ट होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। अब सॉइल के भी बच्चों डिफरेंट टाइप्स हैं।
and each type has a unique property that make it suitable for different kinds of plants and activities. Let's learn about three main types of soil. बच्चों तीन main type of soil हैं. सबसे पहले sandy soil, clay soil और loamy soil. सैंडी सॉइल क्या होती है? ये लाइट हल्की होती है, ड्राई होती है, रफ होती है अगर जब हम इसे टच करते हैं. इट इज मेड अप ऑफ लार्ज पार्टिकल. ये लार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है. इसमें पानी अच्छे से होल्ड नहीं हो पाता, विच मीन्स इट ड्रेन्स क्विकली. मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी सूखती है ये वाली सॉइल. इफ यू हैव गार्डन, अगर आपके पास गार्डन होगा, चेक द सॉइल टू सी इफ इट्स सैंडी, क्ले और लोमी. बच्चों अगर आपके हाउस में गार्डन है तो आप चेक करना कि जो आपके गार्डन में सॉइल है वो कैसी है, सैंडी है, क्लेई है या फिर लोमी है. क्लेई सॉइल क्या होती है बच्चों? ये हैवी होती है, भारी होती है, स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है और स्मूथ होती है जब ड्राई होती है. मतलब स्टिकी होती है जब ये वेट स्टेट में होती है और स्मूथ होती है जब ये ड्राई स्टेट में होती है. ये छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है जो कि काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर वाटर एंड एयर टू पास थ्रू. बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी सॉइल सबसे बेस्ट है वेजिटेबल गार्डन को ग्रो करने के लिए. ये आप खुद से रिसर्च करना और इसका आंसर करना. यहाँ पे है लोमी सॉइल. लोमी सॉइल एक बैलेंस्ड मिक्सचर है सैंड का, सिल्ट का और क्ले का. इट इज कंसिडर्ड द बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल. इसे बेस्ट सॉइल माना जाता है क्योंकि ये प्लांट्स के लिए भी बहुत मॉइस्चर ये होल्ड करती है, वेल वाइल ऑल्सो अलाउइंग फॉर गुड एयर सर्कुलेशन. इससे एयर सर्कुलेशन भी काफी अच्छी होती है. एयर मतलब अंदर बाहर आराम से कर पाती है और ये प्लांट्स के लिए भी बेस्ट सॉइल मानी जाती है. लोमी सॉइल जो है बच्चों, इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं एंड इज ऑफन फाउंड इन गार्डन्स एंड फार्म्स. बच्चों ये फार्म्स और गार्डन्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है. अब आते हैं रॉक्स. हमारा अर्थ जो है बच्चों वो रॉक से और मिनरल से ही मिलकर बना है. अर्थ के अंदर बच्चों एक लिक्विड कोर है जहाँ पे मेल्टेड रॉक्स हैं सारे. ऑन द आउटसाइड देयर इज अ हार्ड क्रस्ट ऑफ सॉलिड रॉक्स. बाहर की लेयर पे एक हार्ड क्रस्ट है. ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर मिनरल. सारे रॉक्स बच्चों 2 या 2 से ज्यादा मिनरल से बने होते हैं. These can be of different types. बच्चों यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ये अर्थ के अंदर का पोर्शन है. सबसे बाहर है क्रस्ट, बीच में है ये कोर और ये जो रेड पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज मेंटल. ग्रेनाइट जो है बच्चों ये एक हार्ड रॉक होता है जो कि क्वार्ट्ज से, फेल्डस्पार से और माइका से मिलकर बना है. इट इज यूज टू मेक किचन स्लैब्स एंड फ्लोर्स. ये किचन के स्लैब और जमीन बनाने में यूज होते हैं. मार्बल जो है बच्चों ये एक कैल्साइट और डोलोमाइट है. ये स्टैचूज और बिल्डिंग्स बनाने में यूज होता है. डायमंड जो है ये एक हार्डेस्ट रॉक है. ये हमारे अर्थ का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट रॉक है और ये ज्वेलरी बनाने में यूज होता है. आई होप आपने इसके बारे में सुना होगा. जो डायमंड होता है बच्चों वो बहुत ही एक्सपेंसिव भी होता है. बच्चों यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. आप इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करना. यहाँ पे जो क्वेश्चंस प्रेजेंट है बच्चों आप इसे खुद से एक बार ट्राई करना. और अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट चैप्टर में. टिल देन कीप लर्निंग. बाय बाय.